नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वेश शिनकर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में ऐसी कौन सी स्कीम है कि जिसमें अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको हर महीना मिलेंगे पूरे 10,000 रुपए। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार, इंफॉर्मेटिव और आपको एक नया इनकम सोर्स जनरेट कर देने वाली है। 10,000 रुपए हर महीना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जो लोगों को कुछ जॉब नहीं है, वो लोग तो 8-9 हजार रुपए के इसमें भी पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं हर महीना। तो आपको कुछ काम ना करके बस आपके जो पैसे है वो उसमें इन्वेस्ट करके आप 10,000 रुपए तक पा सकते हो। तो ये जो स्कीम है, वो स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी होता है SCSS। तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसकी थोड़ी सी मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो SCSS स्कीम है, ये सबसे पहले जान लीजिए, जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं वही लोग बस इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ये जो SCSS स्कीम है, इसमें आपको नॉर्मल स्कीम्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हर महीना ब्याज डिसबर्स करने वाली स्कीम है EMIS, जिसका फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बस 7.1%। उसके मुकाबले में SCSS का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे 8%। तो 0.9% से ज्यादा है ये SCSS स्कीम। अगर हम पोस्ट ऑफिस की सभी सभी स्कीमों को सोचे या उनके बारे में जान ले, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी SCSS स्कीम में, यानी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ठीक है, तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ना, इसमें आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और पोस्ट ऑफिस मतलब 100% गारंटी। ये तो सबसे जो मेरे जेन्युइन व्यूअर्स है कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं, उन सबको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस मतलब 100% गारंटी। ठीक है, तो ये जो SCSS स्कीम है, इसमें एक व्यक्ति के नाम के ऊपर आपको एक मान्यता दी गई है। आप इस स्कीम में बस 15 लाख तक ही आपके पैसे निवेश कर सकते हो, यानी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसकी ज्यादा रखना है तो आपको जॉइंट में करना होगा, नहीं तो 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम के ऊपर आप आपका खाता खोल सकते हो। अगर आपने समझ लो अभी कि ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में, बस यही ऐसी एक स्कीम है कि जिसके ऊपर अभी तक तो टैक्स लग रहा है। तो वो जो टैक्स है वो कितने % से लग रहा है, तो देखिए, जिनका पैन वैलिडेट है पोस्ट ऑफिस में उनके 10% कट हो रहे हैं, और जिनके नहीं है पैन वैलिडेट तो उनका 20% कट हो रहा है। यानी समझ लीजिए, अगर आपने 15 लाख रुपए रख दिए तो आपका हर 3 महीने बाद ब्याज आता है 30,000 रुपए। तो उसके ऊपर 20% अगर अपने पैन कार्ड नहीं वैलिडेट है उधर आपका, तो उसके ऊपर आपके 20% यानी 6,000 रुपए आपके उधर कट होंगे, और नहीं तो आपका पैन है तो आपके 3,000 रुपए कट होंगे। और जान लीजिए कि ये जो टैक्स है वो कैसे बचा सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस का। तो करना कुछ नहीं है, अप्रैल महीना खत्म होने के बाद ही आपको आपके जो पोस्ट ऑफिस है, जिधर आपका जो SCSS का खाता है, उधर जाके बस आपका 15H या 15G जो भी वो बोलेगी वो सबमिट कर देने का है। उसमें मेंशन रहता है कि हमको बस यही एक इनकम सोर्स है और इससे ज्यादा अपना इनकम सोर्स नहीं है, तो उधर आपका टैक्स उस क्वार्टर के लिए कभी भी कट डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में कौन सी भी स्कीम को टैक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्या होता है कि ये जो 15H है, ये आप दे दोगे तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि कैसे हम पा सकते हैं पूरे 10,000 रुपए हर महीना। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस करने क्या है कि 15 लाख रुपए लेने के और जाके SCSS स्कीम में आपको इन्वेस्ट कर देने के। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक घर में कोई ना कोई तो बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा कि जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उस व्यक्ति के नाम के ऊपर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं अभी, जो मतलब कुछ पैसे कमा रहा है, उनके लिए भी है, और जिन लोगों ने बहुत पैसा मतलब रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनको अपना पैसा रिटायरमेंट का कहा तो इन्वेस्ट करना है, तो ये सबसे बेस्ट स्कीम है यार। सब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे बेस्ट स्कीम है अभी तक की पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर इस स्कीम में आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आपको हर महीना ब्याज नहीं आता है। समझ लीजिए, SCSS की जो स्कीम है, ये स्कीम का कभी भी हर महीना ब्याज नहीं आता है।
ये SCSS स्कीम में हर 3 महीने बाद ही ब्याज आता है। इनके जो क्वार्टर है वो फिक्स है, यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अगस्त को एक जमा होता है, 1 अक्टूबर को एक जमा होता है, ठीक है। और ये ऐसे 4 क्वार्टर्स में उसके ब्याज जो है वो डिस्बर्स होते रहते हैं। तो हर 3 महीने बाद उसका ब्याज जो है वो आपको डिस्बर्स होता रहेगा आपके सेविंग के खाते में। तो अगर आप समझ लो 15 लाख रुपए आपने रख दिए, तो नया ब्याज दर जो 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ है उसके हिसाब से आपको हर क्वार्टर में 30,000 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो होता है महीने के 10,000 रुपए, ठीक है। और मैं आपको और एक स्कीम बताऊंगा कि जो स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए पैसे, ये जो आपका ब्याज आ रहा है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा। पर वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि आपको वो वीडियो में जब डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी उसके ऊपर ही रहने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको मतलब सबसे पहले पता चलेगा कि वो स्कीम कौन सी है और क्या है, ठीक है। तो बस 15 लाख रुपए रख दीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और उसके ऊपर आपको 30,000 रुपए हर 3 महीने बाद मिलेंगे। और उस 30,000 को अगर हमने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो 10,000 रुपए होते हैं महीने के। तो 10,000 रुपए महीने का आपका गारंटेड इनकम चालू हो चुका है पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो और ये जो स्कीम है ये खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड की जेरॉक्स, पैन कार्ड की जेरॉक्स और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। नहीं तो अगर आपका सेविंग का खाता ऑलरेडी है पोस्ट ऑफिस में तो आपका CIF-ID रहेगा, तो वो CIF-ID देके आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की देने की जरूरत नहीं है। बस SB3 का फॉर्म रहता है, वो आपको फिलअप करके देना होगा, ठीक है। अगर आप चेक से इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बैंक के बाहर वाला चेक है, बस आपको उसके साथ में आपकी बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि 10 लाख के ऊपर की जो अमाउंट होती है उसके लिए RBI ने कंपलसरी स्टेटमेंट जारी की है। बैंक में 5 लाख से ही है, बट पोस्ट ऑफिस RBI के अंडर नहीं आता है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपने वही उनके अंडर आता है। तो उनके हिसाब से 10 लाख के ऊपर जो है उस अमाउंट के लिए आपको कंपलसरी कंपल्शन आपको ये लगेगा ही लगेगा बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो चेक दोगे तो आपके 3 दिन में आपके चेक की अमाउंट डिडक्ट होगी। और अगर जो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो उस इलाके का छोटा यानी सब पोस्ट ऑफिस रहेगा, तो उनका जो हेड ऑफिस है उधर से CL आती है, क्लियरेंस लेटर जो आता है, वो क्लियरेंस लेटर आने के बाद आपको करीब करीब आपका एक 15 दिन के अंदर आपको आपका पासबुक जो है वो मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। और ये जो ब्याज है ना, ये आपको समझ लो अगर आपने जनवरी 23 को, आज के तारीख समझो जनवरी 30 को आपने खाता खोल दिया, तो आप समझ लो कि आपका 30 दिनों का ब्याज जो आपका 1 अप्रैल को ब्याज जमा होगा उसमें इस 30 दिनों का ब्याज नहीं आएगा, उसमें बस जो 2 महीने हैं उस 2 महीने का ही ब्याज आएगा। यानी बस आपको 20,000 रुपए ही मिलेंगे अगर आपने 15 लाख रुपए रख दिए SCSS में। अब 30 जनवरी को जो सोमवार को डेट है, वो आज की डेट तो है 28 जनवरी, तो 30 जनवरी को अगर आप वो पैसे रख दिए ना सीनियर सिटीजन में, तो आपको बस 20,000 रुपये आएगी, और ये पूरे महीने का 10,000 रुपये आपका ब्याज नहीं आएगा। तो ये जो पूरे महीने का ब्याज है 10,000 रुपये, वो आपको आप जब क्लोज करोगे आपका खाता तब आपको वो ब्याज उसमें मिल जाएगा, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो स्कीम है, ये जो पैसा है, ये आपके 100% सेफ है। कौन सी भी इसमें लो रिस्क है, मैं तो बोलूंगा लो रिस्क। पोस्ट ऑफिस है कि लो रिस्क और ज्यादा रिटर्न, ठीक है। तो ऐसे आपको हर महीना 10,000 रुपए मिल सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, बस ये छोटी सी स्कीम में इन्वेस्ट करके। और एक बात, ये जो ब्याज है इसको कैसे बढ़ाए वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको वो भी वीडियो की नोटिफिकेशन और सब कुछ जल्दी मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो, ताकि आपके दोस्त रहे, उनके माताजी, पिताजी, उनके दादाजी, परदादाजी, उन सबके नाम के ऊपर वो पैसे रख के अपना खुद का इनकम सोर्स कुछ तो नया वाला जनरेट कर सकते हैं। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।